आज का वचन, पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 34 पद संख्या 1 से 11। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर ये कहता है, धिक्कार इज़राइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थीं उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गईं क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता। उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं का शिकार और भक्ष बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की। उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ये कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूं। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ। बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे ये कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को ये कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ।
क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु ख्रीस्त के उपदेश वास्तव में व्यक्तिगत जन जीवन पर प्रकाश डालते हैं तथा दूसरे लोगों की ओर प्रोत्साहित करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उनका उपदेश लोगों पर केंद्रित होता है। आज का सुसमाचार दया पर केंद्रित है, जहां डाकबारी का मालिक बार बार बाहर आकर मजदूरों को अलग अलग समय पर अपनी डाकबारी की मजदूरी पर लगाता है, पर दिन के अंत में कुछ मजदूर उनसे अधिक मजदूरी की आशा करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया को देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें सिर्फ अपनी चिंता थी। इसके विपरीत सुसमाचार पर मनन चिंतन किया जाए तो हम पाएंगे यीशु बारंबार दूसरों की आवश्यकता की कामना करते हैं। 2 मील जाओ, अपना अतिरिक्त कमीज भी दे दो, अपने शत्रुओं को प्रेम करो, जब कोई एक चांटा भी मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। कलीसिया सामाजिक न्याय के बारे बतलाते हुए कहती है कि हर व्यक्ति का इस समाज में सम्मान है, जिसे अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए वह लोगों को एक दूसरे का साथ देने का निमंत्रण देती है। हमें आज ये याद करने की आवश्यकता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो क्या हम दूसरों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर सकते हैं? आमीन।